पूज्य मठाधीश महंत अखिलेश्वर साहब जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस महान पर्व के बेला पर मुझे दो शब्द रखने का अवसर प्राप्त हुआ और खासकर हमारे साथ आए डॉक्टर साहब जिनकी बातों को आपने सुना, पेशे से सर्जन है और कटिहार से चलकर हम लोग के बीच में आए। मैं पुनः इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथी भाई जो कि लंदन में पढ़ाई करके आज सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अवसर भूमिका निभा रहे भाई इंजीनियर मनोज बैठा जी, जो कि आप लोग के बीच में वंदन करना चाहता हूँ। मैं वंदन करना चाहता हूँ हम लोग के साथ में बैठे सदर फुटबाल जी, जिनकी बातों को आप लोग सुनेंगे। वह कवित्री कहने, नेत्री कहने, इनको जो भी शब्द में अगर पूरे जाए वो भी बहुत कम होगा। हम लोग के बीच में सौभाग्य की बात है कि हम लोग बीच में उपस्थित हुए। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। हमारे कोई साहब यहाँ कई मठ के पुजारी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भगवान दास जी, हम लोग के बीच में राजीव से उपस्थित है मेरे साहब जी, उपस्थित हमारे साथीगण और हमारे जितने भी हमारे संत यहाँ उपस्थित है। मैं सबको अपनी ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। आज खासकर अखिलेश्वर जी जिन्होंने यह अवसर प्रदान किया है, कुछ दिन पहले इसकी जानकारी हुई थी, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप लोग से मुखातिब होने का मुझे अवसर मिला। आज मुझे लखनऊ जाना है, लेकिन इनका आदेश का हम लोगों ने पालन किया और टिकट रिजर्वेशन को रद्द करा करके आप लोग के बीच में मैंने उपस्थित होने का काम किया, इसलिए कि कबीर पंथ से मुझे काफी पारिवारिक रिश्ता है और हमारे परिवार के कई लोग इसमें शामिल हैं। हम जहां भी कबीर पंथ से संबंधित, चाहे वह राजगीर हो, कबीर चौरा मठ हो या बाबा वीर चौरमल का गोकामा में कार्यक्रम हो, वैशाली में कार्यक्रम हो, जहां भी कबीर मठ से संबंधित, कबीर चौरा से संबंधित, कबीर पंथ से संबंधित जो भी कार्यक्रम होता है, हम भरसक प्रयास करते हैं कि आपका आशीर्वाद लेने का अवसर मुझे प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। मैं एक पंक्ति यह कहना चाहूंगा कि आखिर आज के समय में जो कबीर पंथ है, अखिलेश्वर जी से निवेदन करना चाहूंगा, सारे हमारे मठाधीश से मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो कबीर पंथ गांव में जो हम लोग 20-25 वर्ष पहले देखते थे कि गांव में हमारे सिंधु मुनि साहब जाते थे तो पूरे गांव के लोग नाम सुनते ही उनके पास आ जाते थे और जो क्षमता अनुकूल दान स्वरूप देने का काम करते थे, हम लोग गाड़ी से रिजर्व करके भेजवाने का काम करते थे और कबीर पंथ को बढ़ावा देने का काम करते थे। आज उस चीज में कमी आई है और उसका सबसे बड़ा कारण है क्या, जिस तरह से अखिलेश्वर जी यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, वैचारिक अभियान में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम कहीं न कहीं उस चीज में कमी लाए। आज भी इस चीज को गांव तक पहुंचाने का चीज है, जन तक पहुंचाने का चीज है। मैं समझता हूँ आज का जो पंथ है, कबीर पंथ से बड़ा कोई पंथ नहीं है, कबीर पंथ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए कबीर पंथ को अपना लिया। कबीर कोई जाति धर्म संप्रदाय के नहीं थे, वो हिंदू कहे हिंदू कि कबीर हमारे हैं, मुस्लिम कहे कि कबीर हमारे हैं, वह कबीर अपने आप में कबीर निकले जो कि कोई उनका आज तक तुलना नहीं कर पाया। वो अपने आप में कहा करते थे कबीर पूछने के नहीं आया। और जितने भी कबीर पंथ के लोग हैं वो एक सच्चे और ईमानदार सज्जन कबीर पंथ के लोग भी अपना सकते हैं। कबीर पंथ के लोग आज भी कहते हैं कबीर के बारे को, आज भी हम लोग जहाँ जाते हैं इस वाणी को कहते हैं कि कमरा खड़ा बाजार में लियो
मुझे थी हाथ, जो कर जा रहे हो आप लोग चलो हमारे साथ। वो कवि कहते थे, कबीर के वाणी को बनाना, कबीर के आदर्शों पर चलना अपने आप में गौरवशाली महसूस होता। हम तो कहेंगे कि इस पंथ को, चाहे वो वैशाली हो, चाहे बलराम दास जी हैं, हमारे विजय साहब जी हैं, इसको नालंदा से लेकर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों